नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बीच में संबंध दर्शाते हैं। तो आपके पास 3 शब्दों को दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ठीक, तो इनमें हमें क्या बताना है, संबंध बताना है कि आखिरकार ये तीनों शब्द हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार में रिलेशन में है, संबंध में है। ठीक, साथ ही साथ हमें उनके क्या डायग्राम भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या मैंने बताया है कि जब भी आपको संबंध वाला कोई क्वेश्चन आए, व्यनारेख वाला, ठीक, तो किन्हीं 2 शब्दों को आप ले लिया करें। जैसे कि दोस्तों मैंने ले लिया गणित और हिंदी। ठीक, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप किसी और को नहीं ले सकते, किसी और को भी ले सकते, केवल 2। ठीक, अब उनके बीच में हमें क्या देखना पड़ता है, संबंध देखना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, गणित और जो हिंदी है इनमें आखिरकार क्या संबंध है बीच में, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो गणित होती है वो किस पर आधारित होती है, संख्याओं पर। ठीक, और दोस्तों जो हिंदी होती है वो किस पर आधारित होती है, अक्षरों पर। यानी दोस्तों ये 2 डायग्राम क्या है, अगल अगल हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास जो बचा था दोस्तों अंग्रेजी का जो तीसरा शब्द, तो इसका संबंध आपको गणित से भी देखना है और अंग्रेजी से भी देखना है। तो देखो दोस्तों, गणित तो वो संख्या ही में है, ठीक, और अंग्रेजी भी हिंदी में है, ठीक, यानी अक्षरों पर है। और जो है दोस्तों अंग्रेजी, ये किस पर आधारित होती है, लेटर पर। यानी कि दोस्तों इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इन 2 शब्दों से, तो ये भी दोस्तों अगल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का डायग्राम क्या किसी ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे जी सर ऑप्शन ए में है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक लिया जाता है आपका व्यनारेख, यानी कि वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है। ठीक, अक्सर दोस्तों ये ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और 2023 में ही एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, आपके पास एक नंबर टेबल लेकर रखी होगी, उसमें कुछ नंबर भी डले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो तरीका होता है दोस्तों करने का, कि इसमें जो बड़ी संख्या होती हैं वो एक साइड कर लेनी होती हैं। जैसे कि दोस्तों हमें देख लेनी होती है कि जो बड़ी संख्या है वो कौन कौन सी हैं। तो 20 और दोस्तों कितनी, 50, ये क्या है, बड़ी संख्या है। तब आपको इसको जो करना है, शुरुआत करनी है क्वेश्चन की, तो अब आप किस साइड से देखेंगे, इस 4 से 2 की ओर देखेंगे। ठीक, करने की स्टाइल में, किससे, 4 से 2 की ओर में। तो दोस्तों जो 4 और 2 हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कितना हो जाए, 20 हो जाए। ठीक, तो दोस्तों आप बोलोगे कि यदि इंटू कर दें तो हमारा कितना हो रहा, 8 हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 20, तो इंटू तो नहीं कर सकते। यदि हम प्लस भी करते हैं इनमें तो 6 हो रहा है, लेकिन हमारा कितना नहीं हो रहा, 20 नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे सर इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। आप बोलोगे सर यदि हम इन्हें प्लस कर दें तो हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, लॉजिक बन गया। अब ये लॉजिक दोस्तों तभी होगा जब आपके इन दोनों स्थितियों में भी क्या लागू हो रहा होगा। ठीक, तो दोस्तों ये इसी प्रकार हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, और प्लस इस 5 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। तो 25 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 50 आ रही है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा फिट हो रहा है, ये लॉजिक सब में लागू होगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इसका करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, टोटल इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आव्यूह एवं संख्या सारणी में से लिया जाता है, यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। ठीक, यहाँ पर नंबर की जगह दोस्तों लेटर भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार यहाँ पर लेटर भी देकर रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रही होगी, सीरीज। ठीक, तो श्रेणी यानी कि श्रृंखला। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नंबर हैं, और नंबर दोस्तों ऐसे हैं जो छोटे से बढ़ते क्रम की हो जा रही है, यानी कि दोस्तों बढ़ या फिर घट नहीं रही हैं, डायरेक्टली दोस्तों आगे की ओर बढ़ते ही जा रही हैं। ठीक, तो दोस्तों जब भी आपको ऐसी कोई सीरीज दिखाई दे क्वेश्चन में कि वो लगातार क्या बढ़ रही है, ठीक, तो आप समझ जाइए दोस्तों दरअसल इनमें कोई लॉजिक नहीं लगा है, वो क्या है, संख्या पहचानने के लिए है। ठीक, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो होती हैं वो सम होती हैं, विषम होती हैं, भाज्य होती हैं, अभाज्य होती हैं, वर्ग में होती हैं, स्क्वायर में होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 19, ठीक, 23 और 29 और 31, ये लगभग कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक, लेकिन हमें विषम संख्या दोस्तों ये क्रम से नहीं बढ़ रही हैं। ठीक, तो हमें दूसरा लॉजिक क्या है दोस्तों कि ये अभाज्य संख्याएं भी, जैसे 19 है, 19 के बाद दोस्तों अगली जो संख्या होती है वो क्या होती है, 23 होती है। ठीक, अभाज्य संख्या वो होती है
जो एक से या फिर स्वयं से कटती है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है। आप दोस्तों 19 को छोड़कर, किसको, 19 और 1 को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 23 में भी आप केवल 23 और 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक, या बात करते हैं हम 23 के बाद दोस्तों जो अगली होती है वो 29 होती है। 29 के बाद जो अगली होती है 31। ठीक, 31 के बाद दोस्तों जो अगली होगी वो क्या होगी, 32 होगी क्या, नहीं होगी। 33 होगी क्या, नहीं होगी। 34 होगी, नहीं होगी। 35 होगी, नहीं होगी। 36 होगी, नहीं होगी। 37 होगी, वो कौन सी होगी, 37। क्योंकि दोस्तों जो 32 है, 32 2 से कट जाती है, 3 से भी 2 से कट जाती है, 16 से भी कट, 33 है, 33 11 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। 34 है दोस्तों 17 और 2 से कट जाता है। ठीक, 35 है वो 5 और 7 से कट जाता है। 36 है वो दोस्तों 6 और 3 से भी कट जाता है। ठीक, और 2 से भी कट जाता है। तो ये नहीं होगी, केवल कौन सी होगी फिर, 37 होगी। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक जो आता है दोस्तों वो आपको सीरीज यानी श्रृंखला वाली यानी श्रेणी वाले को टॉपिक से लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से दी गई आकृति में से 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों आपको ये आकृति पहली बार समझ में आनी चाहिए। ठीक, मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला है तो कई जने समझ गए होंगे ये आखिरकार क्या है, पासा है। तो दोस्तों ये कैसा पासा है, खुला पासा है। ठीक, कैसा होता है, खुला पासा। देखो खुले पासे में दोस्तों आपको 6 ही संख्या दिखाई देती हैं। कितनी, 6 सतह। हम 6 सतह बोल सकते हैं, संख्या नहीं बोल सकते, सतह। ठीक, खुले पासे में सदैव से सदैव दोस्तों हमेशा कितनी, 6 दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों जो बंद पासा होता है, थोड़ा मैं यहाँ पर बना लूँ। ठीक, जो हमारे पास जो बंद पासा होता है दोस्तों उसमें आपको केवल से केवल 3 ही संख्या दिखाई देती है। कितनी, 3 सतह। जैसे कि 1 2 और 3, बाकी की 3 क्या होती हैं, छुपी होती हैं। इसमें 3 सतह दिखाई देती हैं और खुले पासे में 6 सतह दिखाई देती है। ठीक, इतना समझ गए ना, खुले में और बंद पासे में। तो देखो दोस्तों जब भी आपको खुला पासा है तो उसके विपरीत कैसे देखना पड़ता है। तो शुरुआत दोस्तों आपको क्या करनी होती है, ऊपर से नीचे की ओर करनी होती है। यानी कि दोस्तों आपको पहले क्या, कॉलम को देखना पड़ता है, फिर उसकी पंक्ति को देखना पड़ता है। ठीक, तो देखो दोस्तों जब आप कॉलम से देखोगे, 4 से स्टार्ट करोगे तो दोस्तों आपको एक बॉक्स से छोड़ देना है। ठीक, उसका क्या, एक बॉक्स से छोड़ के अगले बॉक्स को क्या गिनती में ले लेना। तो 1 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक, अब हमारा क्या बचा दोस्तों, 2 बचा। तो 2 के विपरीत दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों हमारी जो ये वाली थी ना, हम जो कॉलम देख रहे थे, कॉलम पूरा हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, हमारा रो बचा है। तो इसका संबंध दोस्तों इससे हो जाएगा, यानी 3 का 6 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों हमसे किसका पूछा है, 4 का। तो 4 के जो विपरीत होगा दोस्तों वो कितनी होगी, एक संख्या होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है वो किससे आया है, पासा। जो पासा एक टॉपिक है दोस्तों, ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संडे को 36 लिखा जाता है तो डेट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत कठिन भी है। ठीक, अब इसे समझना कैसे हैं वो समझिए। SUNDAY संडे, संडे में आप देखिए दोस्तों कितने लेटर हैं। आप कहोगे सर 6 लेटर हैं। तो 6 का उनने कुछ नहीं किया दोस्तों, स्क्वायर लिख दिया है। ठीक, आ गया ना समझ में। तो उनने स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों जो डेट है, तो डेट कितनी है दोस्तों, 4 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है। तो दोस्तों ये टॉपिक जो आता है क्वेश्चन, वो आता है सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, ये रीजनिंग का एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये भी लगभग सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों पानी का संबंध किससे है, प्यास से है। तो फल का संबंध हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो दोस्तों आप कैसे कह सकते हैं कि पानी का संबंध प्यास से है, क्या लॉजिक है इसमें। तो सभी जानते दोस्तों, जैसे कि हमें प्यास लगती है। ठीक, क्या लगती है, प्यास। आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि आप जूस पीते हैं, पेट्रोल पीते हैं, डीजल पीते हैं, या फिर या पेप्सी पीते हैं। आप क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। दरअसल जो प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं आपको भूख लगी है तो क्या कहेंगे। ठीक, आप कहोगे सर रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, या फिर कुछ भी खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, भूख का। क्योंकि दोस्तों जब हमें भूख लगेगी तब क्या फल खाएंगे, जब हमें प्यास लग रही है तो पानी पी रहे हैं, तो भूख लगेगी तो हम फल खाएंगे, भोजन खाएंगे, रोटी खाएंगे। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक आपका क्या, सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी
टेस्ट में से लिया जाता है। ये दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये भी दोस्तों इसके अंदर भी होती है, लेटर होती है, वर्ड एनालॉजी होती है, ठीक, नंबर एनालॉजी है, कोडिंग एनालॉजी, इस प्रकार से 4-5 टॉपिक होते हैं। यदि आपने पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घड़ी में 1:30 हो रही हैं तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ेदार। ठीक, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ समझा दूं कि 1 मिनट में दोस्तों जो घड़ी का कोण बनता है वो कितने बनता है, 6 डिग्री का, और 5 मिनट में दोस्तों कितने का बनता है, 30 डिग्री का। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें। अब हम बनाते हैं क्या, डायग्राम घड़ी का। ठीक, तो कितना बज रहा हमारा, 1। ठीक, कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। ठीक, कितना बज रहा है हमारा, 1 बज रहा है। तो हमारा 1 बजकर कितना हो रहा है, 1 बजकर हमारा लगभग कितना हो रहा है, सॉरी ये नहीं है, 1 मिनट, डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है, 1 मिनट। ठीक, तो ये हमारा ये है 12 तो ऊपर है, ठीक ना, 12 ये बीच में, ये घंटे वाली सुई है। ठीक, और जो 30 पर रहेगी दोस्तों, 6 पर रहेगी, वो रहेगी मिनट वाली। ठीक, तो उसने यही पूछा है कि जो ये वाला जो कोण है दोस्तों ये कितने डिग्री का होगा। तो आप देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही, 6 मिनट का। ठीक, 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा, 30 का। तो अब देखो एक के बाद 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो देखो दोस्तों दो के बाद ये कितने का होगा, 30 के बाद दोस्तों ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, यानी 3 एकम 3, 6 3 का 9, 3 चौका 12। ठीक, 120। जब 2 से लेखें दोस्तों 6 तक के कितने डिग्री का कोण है, 20 का। जबकि दोस्तों वो 1.5 पर है, कितने पर है, 1.5 पर यहाँ पर होगी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर। ठीक, कहाँ पर होगी, यहाँ पर। ठीक, तो 1.5 बज रहे हैं दोस्तों। तो दरअसल ये क्या है, 1 और 2 के बीच में है। कहाँ पर है, 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में है, यानी कि दोस्तों वो कितना 15 बजा रही होगी, 15 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम इसमें 15 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक लिया जाता है वो घड़ी यानी कि क्लॉक में से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कितने 5 लीटर को दिया गया है, टमाटर, पौधा तोड़ना और बीज और खाना। तो हमें इसमें क्या करना है कि छोटे क्रम से बढ़ते क्रम की ओर जमाना है। जैसे कि हम कोई कहानी लिखते हैं दोस्तों किसी पर आधारित। ठीक, जैसे कि हम किसी पर लिख रहे हैं तो पहले आप उसका जन्म लिखोगे, फिर उसके जो भी उसने कार्य किए हैं, फिर उसकी मृत्यु लिखोगे, यानी कि दोस्तों शुरू से लेके अंतिम तक लिखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास जो 5 वर्ड दिए गए हैं उन्हें शुरू से लेके अंतिम तक जमाना है। जैसे कि टमाटर, पौधा तोड़ना, बीज और खाना। तो दोस्तों ये पौधे यानी प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, जब आप किसी भी पेड़ को लगाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, उसका बीज लाते हैं। क्या लाते हैं, बीज। ठीक, उसके बाद दोस्तों बीज जब डालेंगे तो वो क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है, जो दूसरे अंक आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जब दोस्तों वो पौधा बनेगा तो उसमें फल लगेंगे। यहाँ पर क्या दिया, फल की जगह पर टमाटर। ठीक, तो 1 नंबर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब टमाटर लगता है तो उसे क्या तोड़ते हैं, तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा। फिर उसे क्या तो 42, 13 और 5 ये किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। ठीक, 42, 13 और 5। अब दोस्तों एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर किसी बार दोस्तों वो क्या पलट देते हैं संख्या को, जैसे 5, 3, 1, 2 और 4, इन संख्याओं को क्या वो पलट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी टाइप से दिया जाए। ठीक, तो पलट देते हैं, तो आप ऑप्शनों में देख लेना। तो दोस्तों ये शब्दों का तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ये इस टॉपिक से लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत विकल्प को चुने। ठीक, अब दोस्तों असंगत क्या होता है, असंगत का मतलब है दोस्तों 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक, क्या दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको एक ऐसा होगा जो उन 3 से क्या अगल होगा। कैसा होगा, 3 से अगल होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, माता, पिता, मित्र और भाई। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो माता है और पिता है और मित्र है और भाई है, दरअसल जो माता और पिता और क्या भाई, ये क्या है दोस्तों, परिवार के ही हैं, क्या है, फैमिली के हैं। लेकिन जो मित्र होता है दोस्तों वो फैमिली का नहीं है। इसलिए दोस्तों जो विषम होगा, असंगत होगा, वो होगा ऑप्शन सी, मित्र। ठीक, ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया जाता है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, ये इस टॉपिक से आता है। ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 और क्वेश्चन मार्क। ठीक,
तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के तौर पर रहेगा, तो आप मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट में। सेट जो रहेगा अगला वो रहेगा 21वां 21, ठीक। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।